सो गाइस आगे बढ़ने से पहले एक चीज़ और कर लेते हैं। जो हमारा ये जो ड्रॉइड टर्म्स एग्जांपल कॉन्ट्रैक्ट वाला जो हमारी क्या आ रही है, एरर आ रही है, इसे भी सॉल्व कर लेते हैं। थोड़ा सा इरिटेटिंग सा लग रहा है ये चीज़ देखने में, एंड थोड़ा सा आई थिंक आप लोगों को यहाँ पे कंफ्यूजन भी हो रहा है कि यहाँ पे ये एरर क्यों आ रही है एंड सॉल्व कैसे करेंगे इसे, राइट। मैं ये सोच रहा था इसे बाद में करते, बट अब सोच रहा हूँ कि पहले आपको यही करवा दूं, फिर उसके बाद आगे बढ़े। ओके, एक कॉम्प्लिकेटेड पार्ट हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे खत्म हो जाएगा। तो गाइज इस चीज को सॉल्व करने के लिए हमारी क्यों एरर आ रही है, क्योंकि जो पार्ट है हमारा कॉन्ट्रैक्ट क्लास, ये बेसिकली क्या है, पुरानी लाइब्रेरी का पार्ट है। मतलब जो ओरिजिनल हमारा प्रोजेक्ट है उसका पार्ट है, हमारी इसमें मॉड्यूल ऐड नहीं है ये। तो ऐसा करते हैं, यहाँ पे एंड्रॉइड चेंज करके क्या कर लेते हैं, प्रोजेक्ट कर लेते हैं सबसे पहले। एंड जैसे आप प्रोजेक्ट करोगे तो यहाँ पे आपके पास कुछ ऐसा दिखेगा। एक तो जो हमारा ऐप है वो आ जाएगा। ओके, सोर्स में आप मेन में जाओगे, जावा में जाओगे तो ये आ गई हमारी मेन एक्टिविटी आ गई, राइट। उसके बाद आ गई हमारी ड्रॉइड टर्म्स प्रोवाइडर। तो गाइज इस चीज को ऐसा करो, आप सिंपल यहाँ पे ऐप पे जाके राइट क्लिक करके शो इन एक्सप्लोरर जब आप करोगे तो यहाँ पे आपके पास हमारा जो पूरा का पूरा ऐप था वो ओपन हो जाएगा, राइट। एंड ये जो ड्रॉइड टर्म्स प्रोवाइडर ये जो है, राइट, इसको क्या कर लो, आप सिंपल कट कर लो यहाँ से। इसे यहाँ से बंद कर देते हैं एंड इसे क्या कर देता हूँ, मिनिमाइज कर देता हूँ एंड्रॉइड स्टूडियो को, और अपने डेस्कटॉप पे आप कॉपी कर लो। तो यहाँ पे क्योंकि मेरी ऑलरेडी पड़ी हुई थी इसलिए क्या दिखा रहा है, रिप्लेस करने के लिए दिखा रहा है। अब इससे गाइज ये तो हो गया हमारा जो कौन सा मॉड्यूल था जो हमारा गिवन था, राइट, जो हमने सिंपल कॉपी पेस्ट कर लिया था। तो आप यहाँ पे देख सकते हो अब क्या है, वो मेरे यहाँ पे प्रोजेक्ट में से क्या हो गया, गायब हो गया है। अब एक चीज और, इससे आगे बढ़ने से पहले आप ये देख लेना, जब आप प्रोजेक्ट ओपन करोगे, राइट, तो यहाँ पे क्या है हमारा इसका नाम क्या है, ड्रॉइड टर्म्स प्रोवाइडर नाम है इसका मॉड्यूल का, ठीक है। इसके बाद हम सोर्स फाइल में देख लेते हैं। एंड एक चीज और गाइस, यहाँ पे एक तो हमारे पास मैनिफेस्ट फाइल है, तो ऐसा करता हूँ इसे डबल क्लिक कर सकते हो आप सिंपल। एंड क्योंकि मेरा बाय डिफॉल्ट किस में खुला हुआ है, नोटपैड प्लस प्लस में खुला हुआ है, तो ये डायरेक्ट मेरा क्या खुल गया, मैनिफेस्ट इसमें खुल चुका है। अब गाइस इस चीज के लिए टेंशन मत करना, हो सकता है आप लोगों का ये ना हो, तो आप सिंपल क्या कर सकते हो, एंड्रॉइड मैनिफेस्ट को यहाँ पे न्यू में जाके आप सिंपल, अगर आपका सिंपल क्या है, एक नोटपैड भी है, राइट, यहाँ पे आपका जो टेक्स्ट डॉक्यूमेंट है, सिंपल टेक्स्ट डॉक्यूमेंट है, तो अगर मैं ये जो मैनिफेस्ट फाइल है आप इसमें भी डाल दोगे तब भी सेम ही चीज होगी, कोई इशू नहीं है। और फिर जावा में जाके आप इसे एग्जाम्पल में जाके ये वाली हमारी ड्रॉइड टर्म्स एग्जाम्पल जो कॉन्ट्रैक्ट फाइल है, इसे भी क्या कर लो, आप इसे भी इसमें ड्रैग एंड ड्रॉप कर लो। अब हमारी क्या आ गई, इसमें दो फाइल्स आ गई, एक तो एक्सएमएल वाली फाइल आ गई, एक ड्रॉइड टर्म्स वाली आ गई। अब इसमें हमारा और क्या था, एक हमारी गाइस इसमें रिसोर्स की और फाइल थी, किसकी, स्ट्रिंग की। तो इसको भी मैं सिंपल किसमें ओपन कर लिया, इसमें ओपन कर लिया है। ओके, तो मेरी यहाँ पे 3 फाइल्स आ चुकी हैं। अब यहाँ पे मैं दोबारा से जाऊंगा एंड यहाँ पे इस चीज का गाइस ध्यान रखना, ये क्या है, हमारा ड्रॉइड टर्म्स प्रोवाइडर। ओके, इसका मॉड्यूल का नाम क्या है, ड्रॉइड टर्म्स प्रोवाइडर। अब क्या कर लेते हैं गाइस, ये जो हमारी नोटपैड प्लस प्लस वाली फाइल है, इसे कर लेते हैं मिनिमाइज। एंड इसको क्या यूज आएगा, जब अभी हम मॉड्यूल क्रिएट करेंगे, तो इसको कर देता हूँ मैं मिनिमाइज। एंड अब किस पे चलते हैं, अपने एंड्रॉइड स्टूडियो पे चलते हैं। मैं थोड़ा सा आपको गाइस फ्रॉम स्क्रैच इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मॉड्यूल ऐड करना, एक्चुअली ये वाली चीज कहीं पे आपको पता भी नहीं लगेगी एंड कैसे ऐड करते हैं एंड कैसे, क्योंकि मैंने आपको क्या बताया, दो तरीके की हमारी ये दो अलग अलग है। एक ये जो हमारी मेन फाइल है, सोर्स फाइल, वो तो हम अपने ऐप में यूज कर रहे हैं। ये क्या है, हमारी सोर्स टेस्ट फाइल है, बैकअप फाइल है। तो इसको ऐड करना भी मैं सिखाई देता हूँ आपको, ताकि आप लोगों को क्या हो, आगे प्रॉब्लम ना हो। अब आपको किस पे जाना है, क्विज एग्जाम्पल, यहाँ पे जो हमारा ऐप है, राइट, इसका जो पैकेज नेम है, आपको इस पे जाना है सिंपल। एंड इस पे राइट क्लिक करके न्यू पे जाके आप यहाँ पे देख सकते हो क्या आ गया, हमारा मॉड्यूल आ गया है। तो सिंपल मैंने मॉड्यूल क्लिक कर दिया है और यहाँ पे मेरे पास मॉड्यूल का क्या आ गया, नेम आ गया है। तो मॉड्यूल का क्या नाम रखना है हमें, ड्रॉइड टर्म्स प्रोवाइडर। ये क्या आ गया, हमारा मॉड्यूल का नाम आ गया। एक बार चेक कर लेना गाइस, जो हमारे फोल्डर का नेम था ये वैसे ही होना चाहिए। ओके, एंड सिंपल क्या कर लेंगे गाइस, हम इसे यहाँ पे नेक्स्ट कर लेंगे। एंड यहाँ पे क्या है, हमारी एम्प्टी एक्टिविटी होगी। यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, नो एक्टिविटी भी सिलेक्ट कर सकते हो। ओके, नो एक्टिविटी सिलेक्ट कर ली हमने यहाँ पे। एंड यहाँ पे सिंपल मैंने क्या कर दिया, फिनिश कर दिया है। अब आप देख सकते हो गाइस क्या हो रहा है, मेरा प्रोजेक्ट क्या हो रहा है, सिंक हो रहा है यहाँ पे। एंड ये क्या हो गया, मेरा यहाँ पे क्रिएट हो गई क्या, एक मॉड्यूल। इसे अब ओपन कर लेंगे। अब आप जैसा देख सकते हो यहाँ पे, अगर मैं सोर्स खोलूं तो यहाँ पे मेन में हमारे जावा में कोई फाइल नहीं होगी, राइट, यहाँ के, क्योंकि यहाँ पे हमने कुछ ऐड ही नहीं करी है सोर्स फाइल। तो यहाँ पे क्या कर लेते हैं, एक जो हमारी कॉन्ट्रैक्ट क्लास थी, कौन सी, ड्रॉइड टर्म्स वाली, अब वो क्रिएट कर लेते हैं यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट क्लास। तो यहाँ पे कर लेते हैं न्यू, कौन सी, जावा क्लास। और यहाँ पे सिंपल मैं क्या टाइप कर देता हूँ, ड्रॉइड टर्म्स एग्जाम्पल कॉन्ट्रैक्ट, जो हमारी कॉन्ट्रैक्ट वाली क्लास थी जो हमें बनानी थी, यहाँ पे मैंने वो दे दिया सिंपल। ओके, तो यहाँ पे क्या हो गई, मेरी क्लास क्रिएट हो गई। अब गाइस जो हमारा यहाँ पे क्या था, जो मैंने क्लास कॉपी करवाई थी आपसे
सिंपल क्या कर सकते हो, अब आप इसे कॉपी पेस्ट कर सकते हो, राइट, कोई इशू नहीं है। तो यहाँ पे इम्पोर्ट से आपको कॉपी करनी है नीचे तक, एंड आपने इसे क्या कर लिया, कॉपी कर लिया है। एंड जरूरी नहीं है गाइस आप यहाँ से कॉपी करो, आप जो मैंने लिंक दिया था सोर्स कोड का जब ये स्टार्ट हुआ था, तो आप वहाँ ऑनलाइन जाके भी कर सकते हो, कोई इशू नहीं है, सब क्या है, सेम ही है। अब ये ड्रॉइड टर्म्स एग्जाम्पल कॉन्टैक्ट तो मैंने पूरा कॉपी कर लिया है, तो इसे बंद कर दूंगा मैं, और यहाँ पे क्या कर देंगे, पेस्ट कर देंगे। तो यहाँ पे क्या हो गया, मेरा पेस्ट हो गया है। अब आप देख सकते हो गाइज यहाँ पे क्या आ गया, पैकेज। एंड इस चीज का ध्यान रखना गाइज, पैकेज को ओवरराइड मत कर देना, पैकेज क्या है, हमारा ही है उसमें, ओके, क्योंकि हमने अब दोबारा से अपने ही उसमें बना रहे हैं। तो यहाँ पे जो हमने पैकेज नेम मॉड्यूल का सेट करा था ये वो वाला है। तो यहाँ पे क्या आ गई, हमारी जावा क्लास आ गई। अब रिसोर्स में अगर आपको याद हो, क्योंकि हमें और किसी की तो यहाँ पे जरूरत है नहीं, तो अगर आप इन्हें डिलीट भी कर दोगे, ड्रॉयबल को, ड्रॉयबल 24, इन सबको, तो कोई इशू नहीं है, ओके। तो जो चीजें मुझे जरूरत ही नहीं है, मैं क्या कर देता हूँ, सिंपल डिलीट कर देता हूँ। कोई हमें यहाँ पे रिसोर्स में इसकी जरूरत नहीं है। सिंपल हमें क्या चाहिए, वैल्यूज चाहिए, वैल्यूज में भी क्या चाहिए, खाली स्ट्रिंग चाहिए। तो यहाँ पे मैंने स्ट्रिंग खोल लिया, यानी यहाँ पे जो हमने स्ट्रिंग वाली फाइल कॉपी करी थी गई, वो मैंने यहाँ पे क्या कर दी, कॉपी पेस्ट कर दिया। अब इसके बाद मैनिफेस्ट और खोल लेते हैं इसका। तो यहाँ पे हमारे पास ये लॉन्चर डिलीट कर देते हैं, इसकी मुझे जरूरत नहीं है। राउंड आइकन की हमें जरूरत नहीं है इसमें, एंड थीम की भी मुझे जरूरत नहीं है। सिंपल कौन कौन सी है, ये हमारा ऐप नेम यहाँ पे सेट हो गया स्ट्रिंग में। और ये गाइज मैंने कहाँ से करा, जो हमने नोटपैड में कॉपी करी थी फाइल, ये वो है, ओके। तो यहाँ पे आ गया मेरा मैनिफेस्ट, आ गया है एंड्रॉइड मैनिफेस्ट, इसमें अलाउ बैकअप, लेबल आ गया इसका, एंड सपोर्ट आ गया। तो ये हो गई हमारी यहाँ पे कंप्लीट, एंड इसका पैकेज नेम भी सही आ रहा है यहाँ पे। तो यहाँ पे हमारी कोई और इशू नहीं है। अब गाइज ये भी आ गया है, तो इसे भी क्या कर देंगे, अब बंद कर देंगे। एंड अब एक लास्ट स्टेप और करना है हमें, वो क्या करना है, आप इस पे ड्रॉइड टर्म्स प्रोवाइडर पे जाके राइट क्लिक जब करोगे, एंड आप नीचे जाओगे, यहाँ पे आप मार्क एज क्या करोगे, टेस्ट सोर्सेस रूट, ओके। क्योंकि जो हमारा मेन सोर्स रूट है वो तो हमारी मेन एक्टिविटी में है, ये क्या है, हमारा टेस्ट है। तो यहाँ पे आप जैसे ही टेस्ट करोगे, आप देख सकते हो जितनी फाइल्स क्या है हमारी टेस्ट में आ गई हैं। तो अब क्या कर सकता हूँ मैं गाइस, इसे बंद कर सकता हूँ। आप अगर देखोगे तो हमारा मॉड्यूल क्या हो गया, ये पूरा हो गया है। यहाँ हमारे मेन के अंदर क्या आ गई, ये तो मेरी टेस्ट फाइल्स आ गई दोनों जावा के अंदर। एंड जो मेरी जावा थी कॉन्ट्रैक्ट क्लास थी, जो हमारी ड्रॉइड टर्म्स एग्जाम्पल कॉन्ट्रैक्ट फाइल थी, वो क्रिएट हो गई है। रिसोर्स में हमारा स्ट्रिंग आ गया है, एंड मैनिफेस्ट में जो हमारा था, राइट। तो पूरा मॉड्यूल हमारा यहाँ पे तैयार है। अब आप यहाँ पे आओ, जो हमारी मेन एक्टिविटी थी, तो आप यहाँ पे देख सकते हो अब भी क्या आ रही है, हमारी एरर आ रही है। और ये क्या कह रहा है, ऐड डिपेंडेंसी ऑन मॉड्यूल। अब आप क्लिक करोगे इस पे, तो यहाँ पे क्या आ रही है, हमारे पास ये आ रही है नोटिफिकेशन, ओके। तो सिंपल क्या करनी है आपको, ऐड डिपेंडेंसी करनी है किस पे, मॉड्यूल पे। क्योंकि ये क्या करे, क्रिएट करा है हमने, एक मॉड्यूल ऐड करा है। एंड जैसे मैंने आपको बताया इस पिछले उसमें हमारे यहाँ पे एरर क्यों आ रही थी, क्योंकि मॉड्यूल ऐड नहीं था हमारा, हमने सिंपल कॉपी पेस्ट कर दिया था। मैं सिंपल उस वक्त लॉजिक बताना चाह रहा था आपको, मैंने सोचा बाद में बताऊंगा, बट आई फील कि थोड़ा सा मुझे लग रहा है कंफ्यूजन होगा जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे, तो बेटर है कि अभी क्लियर कर लें इसे। तो यहाँ पे जैसा आप देख सकते हो, क्या डिपेंडेंसी ऐड करनी है हमें किस पे, मॉड्यूल पे। तो मैंने सिंपल क्या कर दिया, ऐड कर दिया। यहाँ पे हमारा ग्रेडल क्या हो रहा है, सिंक हो रहा है, तो सिंक होने देते हैं। एंड आप देख सकते हो गाइस, जैसे ही मेरा यहाँ पे ग्रेडल सिंक हुआ, राइट, ऐड हो गई मेरी डिपेंडेंसी यहाँ पे। अब क्या, जो मेरी ड्रॉइड टर्म्स एग्जाम्पल कॉन्ट्रैक्ट था, अब इसमें कोई मेरी एरर नहीं आ रही है। एंड अगर आप यहाँ पे इंपोर्ट में देखोगे, तो यहाँ पे इसकी ऑटोमेटिकली क्या हो चुकी है, हमारी इस वाली मॉड्यूल की फाइल इंपोर्ट होके आ चुकी है, ताकि यहाँ पे अब कोई ना हमारी एरर ना आए। तो ये क्या है गाइस, बहुत सिंपल तरीका है, क्या है, एक मॉड्यूल ऐड करने का, डिपेंडेंसी ऐड करने का, एंड क्या, सेकेंडरी टेस्ट सोर्स ऐड करने का। आई नो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है ये चीजें, वाले कॉन्सेप्ट्स गाइस मैं आपको आगे और बहुत डिटेल में बताऊंगा कि हम यहाँ पे ये क्यों यूज कर रहे हैं, इसका मेन लॉजिक क्या है, एंड इसे बेसिकली ऐसे ही क्यों ऐड कर रहे हैं। मैं इसे एक्चुअली गाइस अपनी मेन जावा फाइल में भी इसका मॉड्यूल ऐड कर सकता था, बट क्योंकि प्रोजेक्ट का स्ट्रक्चर ऐसे ही है, मैं आपको और भी सिंपल तरीके भी बता सकता हूँ इसका, बट क्योंकि प्रोजेक्ट का जो स्ट्रक्चर है, क्योंकि मैं इस तरीके से बना रहा हूँ गाइस कि अगर इवन किसी को प्रॉब्लम भी आए कोर्स के स्ट्रक्चर में, कोई कहीं और से भी सीख रहा है, तो उसको यहाँ पे एरर नहीं आनी चाहिए, ओके, ताकि आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो सके यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या हो गई, ये वाली मॉड्यूल की प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है। एंड बेसिकली गाइज इस चीज में आप हमेशा ध्यान रखना, ये बेसिकली क्या कर रहे हैं, जो हमारा ड्रॉइड टर्म्स एग्जाम्पल कॉन्ट्रैक्ट है, ये सिंपल क्या, हमने यहाँ पे यूआरआई क्रिएट करी है, किसकी हेल्प से, एक जो हमारा सेकेंडरी लाइब्रेरी सोर्स था, जिसे हमने टेस्ट सोर्स ऑलरेडी
क्या कर दिया, मार्क कर दिया है। तो ये हो गया है हमारा ये वाली यहाँ तक की। ये वाला जो मैंने URI ऐड करके दिखाया था गाइस, बस मैंने एग्जांपल देने के लिए बताया था आपको, ताकि आपको पता लगे कि हमें URI कैसे क्रिएट करना है। क्योंकि मुझे क्या करना है गाइस, जो एंड आई नो थोड़ा सा लेंदी हो रहा है, मैं थोड़ा सा खींच रहा हूँ इस चीज को, इसीलिए खींच रहा हूँ गाइस, ताकि आप लोगों को यहाँ पे बिल्कुल भी कंफ्यूजन ना हो। क्योंकि ये वाले जो कॉन्सेप्ट्स हैं थोड़े से टिपिकल हैं, एंड अगर आपको ये समझ में नहीं आता है तो आपको बहुत आगे कंफ्यूजन होने वाला है। तो गाइस इस चीज का यहाँ पे ध्यान रखना है। ये जो URI मैंने बिल्ड करी है ये कौन सी है, ये वाली URI हमारी जो दूसरी ऐप के डेटाबेस की जो कॉन्ट्रैक्ट क्लास जो स्कीमा है उसके लिए है। ओके, उसका एड्रेस है एक तरीके से, उसका होम एड्रेस आप ये सोच लो, जो उसका होम एड्रेस है जहाँ पे वो रह रहा है उसका यहाँ पे हमने क्या करा है, क्रिएट करा है। एंड ये जो लॉग डी करा था ये बेसिकली किस लिए है, ताकि अगर आप इसे ऐप को यहाँ पे रन करोगे एमुलेटर में, तो यहाँ पे लॉग कैट में आपको क्या दिख जाएगा गाइस, यहाँ पे जैसे ही आप इसे रन करोगे तो लॉग आपको दिख जाएगी। एंड क्या क्रिएट होगी, जो हमारी यहाँ पे अगर आप कंटेंट URI में जाओगे, राइट, Ctrl+V दबाओगे तो आपको यहाँ पे कंटेंट URI क्या दिखेगा, जो हमारा ये है, जो बेस URI से मिलके बना है, जो क्या है, ये है हमारा। तो ये पार्स यहाँ पे हुआ है, ये सारी कॉन्सेप्ट्स कैसे पार्स हुए हैं, कंटेंट URI क्या है, ये ऑलरेडी हम किस में कवर कर चुके हैं, अपने डेटाबेस वाले उसमें कवर कर चुके हैं। तो होपफुली एंड इवन मैं ये रन भी करवा के दिखा चुका हूँ आप लोगों को कि कैसे दिखता है, लॉग कैट में कैसे शो होगा, कैसे हम URI स्पेसिफाई करते हैं। तो ये सारे क्या कॉन्सेप्ट्स ऑलरेडी हो चुके हैं, तो इसलिए मैं बार बार करके नहीं दिखा रहा हूँ। तो इसको लॉग डी को और इवन इस URI को चलिए बाद में डिलीट कर देंगे, फिलहाल लॉग को डिलीट कर दिया है मैंने। अब क्या चलते हैं, नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं एंड देख लेते हैं अब आगे क्या करना है हमें।